कल हम लोग पढ़े थे कि चंदन वास निवार हो। चंदन यानी चेतन और वास यानी वासना। हे चेतन, वासना का त्याग कर दो। अब ये कठिन है। जैसे कोई परिवार में रहे और कहे कि परिवार का मोह त्याग दो, असंभव नहीं है। क्या है, क्या कहा मैंने, कठिन है। तो इसका उदाहरण संत जन देते हैं। मानो कबीर साहिब जी ने कहा हो कि चंदन वास निवार हो, तो लोगों ने कहा हो कि साहब वासना कैसे निर्वार हो, उसका निवारण कैसे हो, त्याग कैसे हो, क्योंकि वासना से शरीर बना है और वासना के कारण संसार में आए हैं और संसार से संबंध हुआ है और उन्हीं के बीच रह रहे हैं। तो कैसे मोह त्याग है, कैसे वासना त्याग है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे संत त्यागते हैं। कहे संत कैसे त्यागते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। दो उदाहरण दिए उन्होंने। एक कमल का दिया कि जैसे कमल होता है, देखते हो ना, नदी तालाब पोखरा में कहीं भी जहाँ कीचड़ में कमल होता है पानी में, वहां पर कीचड़ और पानी दोनों से निर्लिप्त रहता है, वो लिपायमान नहीं होता है, खुराक उसी से ले रहा है। ऐसे बन जाओ, साहब ने कहा। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि मूंज में से सीख निकाल लेने के समान अपने को बिल्कुल साबित निकाल लो। हमेशा उदाहरण देते थे। यूपी में एक मूंज नाम की घास होती है, तो उसमें एक तीली होती है, ऐसे खींचते हैं उससे टोकरी सूपा क्या क्या बनाते हैं, उससे बनाते हैं। तो वो जब खींचते हैं ना ऐसे, तो बिल्कुल साफ निकल आता है। साहब ने कहा जैसे इमली का चोइया। संत जन कहते हैं पके नारियल बन जाओ। खटोली के बीच में उसी में पानी बना रहता है, तरल है ना, लुढ़कता रहता है, फिर वो चिपक जाता है। अब लुढ़कना बंद हो गया, अब चिपक गया। अभी आदमी लुढ़क ही रहा है, इधर लुढ़का उधर लुढ़का, रूप देखा, रस देखा, गंध देखा, शब्द सुना, स्पर्श किया, बस लुढ़क रहा है। इसको देखूं, उसको सुनूं, इससे मिलूं, उससे बोलूं, लुढ़क रहा है। फिर वो लुढ़कते लुढ़कते एक जगह चिपक जाता है। यही पसंद है, अब यही पसंद है। एक घर बना लेता है, एक पत्नी बच्चे, चिपक गया। तो भाई चिपक गए, ठीक है, नहीं था, नहीं जानते थे चिपकना जरूरी है, लेकिन उससे छूटना भी तो जरूरी है। खाते हो तो निकालते नहीं हो क्या। प्रकृति देखो आपको बता रही है कि यहाँ पर मिलना और बिछुड़ना, ग्रहण करना और त्यागना, ये प्रकृति का स्वभाव। इसलिए प्रकृति में सुंदरता, सौंदर्य बना रहता है हमेशा। एक ही चीज से मन उब जाता है कि नहीं। प्रकृति भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए रूप धारण करती है। लेकिन हमको क्या करना है, पका नारियल बनना है, सुखी रहना है। तो क्या करना है, नारियल एक दिन उस खटोली को भी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। गुड़गुड़ गुड़गुड़ बजने लगता है, एकदम उसमें रहते हुए भी बिल्कुल अलग, फोड़े खट से अलग। कच्चा नारियल फोड़ोगे तो निकलेगा नहीं, निकालना पड़ता है। निकालते समय लग भी जाता है, और जहाँ फोड़ते हैं वहाँ पानी भी कुछ न कुछ गीला कर देता, कीचड़ कर देता है। तो इस प्रकार से हमको क्या बनना है, शरीर छूटा, शरीर अलग। मैं अब शरीर में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा चेतन जीव फिर किसी के शरीर में नहीं जाता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, 4 बातें भी बताई थी। 4 बातें याद हैं। अभी पढ़ाई के बाद पूछेंगे, अब आगे की साखी शुरू करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चंदन सर्फ लपेटिया चंदन काह कराय, रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाय। फिर साहिब चंदन की बात कर रहे हैं। चंदन क्या है, चंदन क्या है, बोलो। चंदन जीव, चेतन। इतना याद रखना, चा यानी चंदन और चा यानी चेतन। चेतन कौन है, आत्मा। तो चंदन सर्फ लपेटिया, जीव को अहंकार रूपी सर्फ ने लपेट लिया है। अहंकार आ गया इसको, हो जग गया, अहंकार जग गया। मैं चेतन हूँ ये भाव नहीं बन पाया। मैं क्या हूँ, देह हूँ, और देह से संबंधित जितने भी प्राणी पदार्थ हैं इन्हीं को मैंने अपना माना, जबकि मेरा एक कुछ भी नहीं है। चाहे जितना बड़ा महल हो, चाहे जितना बड़ा
परिवार हो, चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो, चाहे जितना बड़ा नाम हो, जितनी बड़ी प्रसिद्धि हो, कुछ भी हो। वो भजन हम लोग गाते थे ना, हाँ, मत कर काया को हंकार, मत कर माया को कैसे है, मत कर माया को हंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कांची रे, काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती, मत कर काया को हंकार, मत कर काया को अभिमान, गार से कांची। सबके नाम इस भजन में आए हैं। ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में था राज। कितने बड़े बड़े लोग हुए, ऐसे ऐसे नामी ग्रामी छत्रपति लोग हुए, लेकिन जिनका मुल्कों में राज था, जिनका ऐसा सख्त कानून था कि लोग डरते थे, उनके सामने सिर उठा नहीं पाते थे। जिन घर झूलता हाथी, हाथी बंधे रहते थे। आज के जो जेट विमान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो बड़े बड़े नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास, धनी लोगों के पास होते हैं, ऐसे पहले के जमाने में हाथी घोड़ा चलते थे। हाथी है जिनके घर में, फिर क्या पूछना, हाथी है भाई उनके यहाँ। तो ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में था राज, जिन घर झूलता हाथी रे, जिन घर झूलता हाथी रे, उस घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका हे, काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती। दीपक जल रहा है, एक हवा के झोंके में बुझ गया। ओस का बूंद है, कितने देर तक रहता है? ओस का बूंद मोती जैसी चमक रहा है, क्षण में ही गिर करके समाप्त हो जाता है। तो ऐसा है इस संसार, ये शरीर हमारा, कि कभी भी ये साया काया धूल हो सकती, गारा, मिट्टी का कच्चा गारा। लेकिन आदमी को कितना अहंकार है, अहंकार के कारण से वो सुख और शांति, निर्मलता, प्रसन्नता, प्रेम, इस प्रकार की न जीवन जी रहा है, न उन चीजों का अनुभव कर रहा है। अहंकार आ जाता ना, थोड़ी सी जवानी, थोड़ा सा विद्या, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा परिवार, ताकत, दौलत, शोहरत, सुंदरता, कई चीजों का अहंकार है। एक चीज का अहंकार थोड़ी है। और ये सारे अहंकार तब तक है जब तक हमें अपने आप का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज है और कल अगले ही क्षण क्या से आदमी रोड़पति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोड़पति बन जाता है। एक गुरु से शिष्य ने पूछा कि 2 लाइनों में जीवन का सार बताइए। गुरु से कहा, गुरुदेव 2 लाइनों में जीवन का सार बताइए। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा सब कुछ क्षणभंगुर। कहे 2 लाइनों में बताइए। कहे क्या थे? ऐसे वैसे थे और कैसे कैसे हो गए। 2 लाइनों में कैसे कैसे थे और ऐसे वैसे हो गए। कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा धूल चाटने लगते हैं और ऐसे वैसे बिल्कुल गली सड़क छाप रोड छाप कैसे राजा महाराजा बन जाते हैं। तो यहाँ क्या है स्थायी बताओ? दिन कहते घूर के भी फिरते हैं। इसलिए आदमी को किसी भी चीज का अहंकार, न काया का न माया का, किसी चीज का अहंकार नहीं। अहंकार अकड़ना सिखाता है, अहंकार कभी झुकना नहीं सिखाता है।
और जो अकड़ता है वो टूट जाता है कि नहीं। रावण के जीवन में विद्वान लोग कहते हैं कि केवल एक गलती थी, दो कह लो उनको। एक तो अहंकार था, झुका नहीं, और दूसरा पराई स्त्री पर उसने कुदृष्टि की, कुकर्म नहीं किया। आज तो कुकर्म कर रहे हैं लोग, आज कुकर्म करने में तनिक भी उनको लज्जा नहीं आ रही। रावण इतना प्रतापवान, जिसकी लंका ही सोने की थी, कथा के अनुसार बता रही हूँ। ऐसे होते भी हैं लोग जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं। तो रावण ने एक अहंकार के कारण से सीता को ले तो आया जबरदस्ती, लेकिन इतना अहंकार कि भाई ने समझाया नहीं माना, उसी को लात मार के भगा दिया। और यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। कहते हैं किसी जंगल के कटने का किस्सा ना होता, जंगल ना काटे जाते, किसी जंगल के कटने का किस्सा ना होता, या अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। कौन काटा जंगल को? लकड़ी वहां पर लकड़ी को ही काट रही, कुल्हाड़ी से थोड़ी कोई काट लेगा, कुल्हाड़ी से थोड़ी काटेगा जब तक लकड़ी का हिस्सा ना लगा हो। अब ये लोहा चलाओ, बनाने लगे, लोहे का भी बना देते हैं। कहने वाले का तात्पर्य यह है, वो इसलिए कह रहा है कि भाई ही भाई का दुश्मन बन गया, इसलिए राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, लात मार के भगा दिया। जा तू छोटा है, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। तो भाई पत्नी को भी उसने, पत्नी ने, मंदोदरी ने भी खूब समझाया कि देखो पराई स्त्री पर, सीता जैसी पवित्र नारी पर आपको दृष्टि मत डालिए। ले आए हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको बंदी बना करके रखना अपने पास, वो राम के अलावा किसी और की नहीं होगी। क्योंकि मंदोदरी भी बड़ी समझदार थी, ज्ञानी थी। वो तो रावण की माँ कैकसी आसुरी प्रवृत्ति की थी। माँ का संस्कार बहुत ज्यादा होता है बच्चों पर, क्योंकि 9 महीने तक माँ ही रखती है बच्चों को, और फिर रखती बस नहीं है, पैदा भी करती, और पैदा ही नहीं करती, पाल पोस कर उसको अब देखो संस्कार देती। अभी लोग शिकायत करते हैं कि साहेब पत्नी भी नहीं मानती, बुढ़ापे तक करते हैं, जवानी से लेके जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, इसमें कोई उम्र की बात नहीं। साहेब अब तो बच्चे भी उसी की तरफ हो गए, बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते। मैं अलग हूँ और मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार अलग है। भाई क्यों नहीं रहेगा? इसलिए रहता है कि माँ के साथ बच्चा ज्यादा रहता है कि नहीं? हर घर में, हर कहीं माँ ज्यादा नजदीक रहती है। पहले बच्चा माँ के नजदीक था, अब माँ बच्चों के नजदीक। माँ विनम्र होती, सरल होती, कोमल होती, बच्चों को छोड़ के वो कहीं जा नहीं सकती। पिता भले एक बार बागवान फिल्म में आपने देखा, पति के कारण से, कई फिल्मों में हम लोग देखते हैं, घर परिवार में भी देखते हैं, पति के कारण से पत्नी पुत्र का त्याग कर देती, लेकिन पति को नहीं त्याग पाती, चली जाती, लेकिन मन बच्चों में ही लगा रहता है, और पहल मिलने के लिए माँ ही करती है। तब बाद में पिता को समझाते समझाते अहंकार झुकने नहीं देता। तो मैं ये कह रही हूँ कि अहंकार से आदमी का सर्वनाश हो जाता है। अहंकार ना करिए। अहंकार आदमी के लिए क्या है? विष है, विष। साहिब कह रहे चंदन सर्फ लपेटिया। ये सर्फ अहंकार का प्रतीक सर्फ है। सर्फ कहते हैं बहुत अहंकारी होता है, फुसकारता रहता है, फुफकारता रहता है, फन उसका फुलो करके बैठ जाता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है ना। देखा किसी ने काला नाग? मोबाइल में देखा है, ऐसे नहीं देखा। देखना है। क्यों मोबाइल में क्यों देखा, ऐसे क्यों नहीं देखा? वो पिटारी वाले नहीं आते हैं, ले करके आते हैं पिटारी में नाग देवता को, और मांगते हैं ना अनाज, पैसा, दूध दूध पिलाने जाते हैं लोग। तो अहंकार हमेशा नाग ऐसे बैठा रहता है और फुसकारता रहता है, जीभ निकालता रहता है।
उसका नाम भी ले लो तो डर लगता है, घर में निकल जाता, अरे दादा रे, खा दिया बहू रे, मम्मी रे, पापा रे, चिल्लाते हो कि नहीं? गिर पड़ते हैं लोग, पागल जैसे हो जाते हैं। अभी बरसात में कई घरों की घटना मैंने सुनी है, कई घर में सांप निकल रहा है। कल मैंने बताया कि सांप निकला था, तो बताया उनके घर भी निकला था, वो काला उनके घर में निकला, 2-3 जगह बता रही थी, एक बहन आई थी बैठने। तो मैं ये कह रही हूँ, अहंकार आदमी को परेशान करता है। जीव के स्वरूप में अहंकार नहीं है, लेकिन जैसे चंदन है, शीतल है, जीव का स्वभाव शीतल है, निर्मल है, प्रसन्न है, अमर है, ये मरता नहीं है। चंदन सर्फ लपेटिया चंदन काह कराए। अब जीव बेचारा शीतल होते हुए भी क्या करे, इसमें सर्फ आके लिपट गया बिल्कुल। सर्प कहते हैं बहुत गर्म ठंडी जगह खोजता है, ऐसे सुनी हूँ। तो ये शीतल चंदन में, ये जीव में ये अहंकार आ गया। अब रोम रोम विष भीनिया, दूसरा रोग कौन सा आ गया? इसमें विषय वासनाओं का विष आ गया। अहंकारी व्यक्ति के अंदर में विषय वासना ज्यादा होती है। अहंकारी रहेगा तो वो कभी भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, गुरुओं के प्रति समर्पण भावना, ये उसके अंदर में नहीं आता है। समझदार सज्जन लोगों के साथ उठना बैठना अधिकतम लोग छोड़ देते हैं। किसी की राय नहीं मानता, सुनता नहीं, किसी क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे भाई उसके यहाँ। तो साहेब कह रहे हैं कि चंदन सर्फ लपेटिया, सर्प का लिपट जाना, विष से भीन जाना और अमृत कहाँ समाये। 3 वाक्य जो साहेब ने कहे हैं, ये बड़े आदमी को समझने के लिए और चिंतन मनन करने के लिए बहुत सुंदर साखी है सदगुरु कबीर साहिब जी की। अहंकार कोई ऐसा स्वतंत्र प्राणी नहीं है जो लिपट जाए हमसे, हमने लपेटा। कैसे लपेटा? अहंकार अज्ञान से आ गया, विषय शक्ति अज्ञान से आ गई। ज्ञान नहीं है हमें इस बात का कि ये अहंकार, ये विषय शक्ति ही हमको नचा रही है। विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है, विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है। नर नारी को भ्रमा कर दुख में गिरा रही है। नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है। गुरुदेव जी कहते हैं विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है। नित्य प्रतिदिन हर क्षण आदमी विषयों की वासना के कारण से दुखी है। हमारे स्वरूप में दुख नहीं है। हानि लाभ, मिलन वियोग, हर्ष शोक के द्वंद्व हमारे स्वरूप में नहीं है। यही तो परेशान कर रहा है। किसी से हमारे मन में मोह हो गया, अब उसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। इसको भी विषय शक्ति कहते हैं। विषय शक्ति केवल काम भोग नहीं है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, पाने की, ये सारी जो आदत बन गई हमारी, स्वभाव बन गया, संस्कार टिक गया इसका, तो ये विषय शक्ति के अंतर्गत आता है। जीव सुबस नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, होते हुए भी अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? विषय शक्ति। शून्य हो जाते हो, विषय शक्ति आ गई। विषय शक्ति क्या है? विषयों की आसक्ति। वो आ तो सकती है, खूब सावधान रहना। कोई आदत बन तो सकती है, आ तो सकती है, लेकिन जा नहीं सकती। आना तो सरल है, लेकिन जाना बड़ा कठिन। रोग धीरे धीरे आ जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब आ जाता है तो भगाने में कितना कठिन हो जाता है। संयम भी, परहेज भी, गोली भी, इंजेक्शन भी, डॉक्टर के यहाँ जाओ आओ, कितना समय से खाओ,
दवाई खाई हो नहीं खाई? हाँ खा ली खा ली, कुछ खा लो, हाँ लाओ कुछ खा लेते, भूख तो नहीं, अरे दवाई खाना है। बड़ी परेशानी होती है, आदमी यही सोचता है कि ये रोग कब ठीक हो जाए। तो विषयों की आसक्ति, ध्यान से सुनो, विषयों की आसक्ति आप लोग ध्यान से सुना करो, है ना, और घर में जाकर के इसकी चिंतन किया करो। भूलना नहीं है, भूल गए तो बर्बाद है, और याद है तो आबाद है, मंत्र याद रखना। भूलन लाल से काम होने वाला नहीं है, भूल जाओगे तो फिर क्या। डगर भूले घर की, अपने घर का पता याद रखो। तो विषयों की आसक्ति हमें क्या कर रही हैं? रुला रही हैं, दुख दे रही हैं। क्या है हमारा? सब कुछ छूटने वाला है, कुछ भी नहीं, एक सूत का धागा भी हमारा नहीं है। सुई की नोक बराबर संपत्ति पर भी हमारा अधिकार नहीं है। यदि कुछ होता तो लेके आते। जिस शरीर को लेके आए हैं वह शरीर भी हमारा नहीं है क्या? नहीं है, हमारे अनुसार चल रहा है शरीर। जबरदस्ती करोगे तो सजा पाओगे, ज्यादा मिर्ची खाओगे तो जलन होगी, ज्यादा नमक खाओगे तो परेशान, ज्यादा चाय, कोई नशा ज्यादा कर लो ये चीज। दूसरा, बाल पकने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, चेहरे में झुर्रियां आने लगती हैं, घुटने और कमर में दर्द होने लगता है कि नहीं? धीरे धीरे काया जीर्ण छीण हो रही है और यहीं छूट भी जाएगी। रोग व्याधि लग जाती है, क्या क्या हो रहा है इसको, भूख प्यास लग जाती है। हम चाहते हैं अभी 1 घंटा और न लगती, थोड़ा एक काम कर लेते, या यहाँ जाना है पहुँचना है भैया, अभी थोड़ा नींद लगने लगती तो बैठ नहीं पाते, लटक जाते हैं। मतलब हम अपने शरीर को अपने अनुसार नहीं चला पाते, हमारा शरीर हमारे बस का नहीं हो पाता है। और चीजों में नहीं होता है प्रकृति के अनुसार, लेकिन जो वासना है, जो मोह है, जो आसक्ति, इसको हम जीत सकते हैं। ऐसा ना कहना कि ये वासना भी, ये मन में यदि कोई वेग उठ रहा है, उद्वेग उठ रहा है विषय वासना का, विकार का, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए गीता पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी पढ़िए, संतों का जीवन दर्शन आप देखिए, उनका जीवन कि उन्होंने कैसे अपने मन को, इंद्रियों को सुबस करके, शांत करके, अपने बस में करके कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। इसको किए बिना तो काम होगा ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि चंदन सर्फ लपेटिया चंदन का कराए, रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। रोम रोम में क्या भीन गया है? विष। मनुष्य का मन विषया शक्ति से बिल्कुल ओतप्रोत हो गया। कैसे ओतप्रोत हो गया? जैसे जलेबी बनाओ और उसे चाशनी में डुबा दो तो चाशनी है ऐसी डूब जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है जलेबी कि एकदम रोम रोम में भर गई हो जलेबी। तो इसी प्रकार से हम जो कुछ भी देखते, सुनते, सूंघते, चखते हैं, जिनसे भी मिलते जुलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका हमारे अंतःकरण में संस्कार टिकता जाता है। इसलिए खूब सोच विचार करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्रिया करनी अति आवश्यक है। कर लेने के बाद संस्कार न टिके ऐसा नहीं हो। चित्रगुप्त हमारे दोनों कंधे पर बैठ करके लेखनी लेकर के लिखते जा रहे हैं। हमारा अंतःकरण चित्त जो है, चित्त हमारा चित्त आज विचित्त है भैया, चित्त कुचित्त है हमारा, कहते हो कि नहीं? हमारे चित्त में चित्र अंकित होते जा रहे हैं, रील बनती जा रही है, वही लिखना है और कोई ऐसा लिखना नहीं है, एक दृश्य बनता जा रहा है ना। अभी आपने जो कुछ देखा, सुना, सूंघा, चखा होगा और जिसको एकदम आसक्ति पूर्वक किया होगा, वो उसका चित्र दिमाग में, यानी कि चित्त, हमारे चित्त में, अंतःकरण में अंकित हो गए, उसको भूल नहीं पाते। अब हम यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको हम याद रखते हैं, है नहीं? तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अध्यास अत्यंत प्रबलता से जम गया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं फिर अब उसमें अमृत कहाँ समाए। आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं साहब ध्यान कैसे करें, आत्मा का स्मरण कैसे करें, समाधि लाभ कैसे प्राप्त करें, मन नहीं टिकता।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ भगवान तकदीर संवर जाए। तो सदगुरु के पास जाने से क्या होता है कि सदगुरु ज्ञान बताते हैं, पवित्र रहनी पवित्र आचरण से वो जीते हैं, रहते हैं, वहाँ का वातावरण पवित्र होता है। इस कारण से फिर ये जो विष है वो धीरे धीरे उतरने लगता है। और ये विष उतरेगा जरूर, घबराने की आवश्यकता नहीं कि चंदन सर्फ लपेटिया चंदन का कराए, रोम रोम विष भीनी अमृत कहाँ समाये। साहब कह रहा है कि रोम रोम में विष भीना हुआ है, अहंकार विषय शक्ति से आदमी जकड़ा हुआ है, तो ये इसका उद्धार नहीं हो सकता, अमृत की अनुभूति नहीं कर सकता है, ये निर्मल प्रसन्न और शांत नहीं हो सकता है, अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं। साहिब कहते हैं इतने के बाद भी, क्योंकि सिद्धांतता हम अमर हैं, स्वरूपता हम अमर हैं, लेकिन व्यवहारता भी ऐसे हमको करना पड़ेगा, तब उसका हमें अनुभव होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास इधर का था, अब हमको इधर का बनाना है। संतों के पास जाना है, उनकी वाणी सुनना है, उनके बताए अनुसार रहनी और आचरण करना है, पके नारियल बनना है, कमल पत्ता बनना है। धनी घरानों में जैसे धाय रहती नौकरानी, बच्चे को खिलाती पिलाती, उपटन करती, दूध पिलाती, सब करती है, लेकिन वो अंदर से समझती है बच्चा मेरा नहीं है। ऐसे भी हमको आपको सबको समझना है, ये शरीर मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, कोई भेजता नहीं कि इतना लेते जाओ मम्मी, इतनी लेते जाओ दादा, कहते हैं पापा थोड़ा लेते जाओ। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, और बहुर न कियो फेरा, चले जाओगे तो तुम भी आओगे नहीं, आओगे तो भले सर पर बन के जाओ, बैठ जाओ खजाने पे दुकान पे, हमारा राते रहो। ऐसे भी होता है। कुछ ये जो जीव जंतु बनते हैं ना, कुत्ता बिल्ली सांप, ये अपने ही परिवार के लोग होते, मारना नहीं चाहिए। सही बता रही हूँ, आते हैं भगा दो भाई उनको। जब तक आपकी मौत नहीं है तब तक वो काटेंगे नहीं, और काटेंगे भी तो मरोगे नहीं। हमारे मामा की लड़की को काला सांप काटा था, काला, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि ऐसे खेल रही थी, बॉल उठा रही थी नाली से, और वो समझा कि कुछ मेढक है, कुछ ये है, कुछ दांत मारा, तो उसके विष के दांत अलग होते हैं कहते हैं। जब वो काट के पलटता है तब उसकी विष की थैली हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे बताते हैं कुछ लोग। तो ये नहीं कि काट लेगा मार दो, मारो मत। जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु देव और नहीं दूजा, तीन काम करो। सदगुरु ही हमारे सबसे बड़े देवता हैं। जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा करना। आत्मा की पूजा पवित्र कर्म। जीवों पर दया करो, जितने भी जीव हैं सब पर दया करो, सदगुरु की सेवा करो और आत्मा की पूजा करो। आत्मा की पूजा कैसे करोगे, वो तो दिखता ही नहीं। बातों को समझिए, कैसे करोगे? आत्मा की पूजा क्या है? क्या है बताओ? पवित्र कर्म। भोजन बनाओ पवित्रता से, झाड़ू लगाओ पवित्रता से, पवित्र भाव से पूजा कर रहे हैं हम। पूजा ये घर के जितने काम है, दूध निकालना, दही बनाना, घी, तुम घी में, खोवा में, दूध में, सब में मिलावट कर देते हो। आज इंसान कर्म को पूजा समझ ले तो भगवान को खुश होने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार करने में हमें आपको देरी नहीं लगेगी। हमारा जीवन सुखी होने में हमें देरी नहीं लगेगी। ये मिलावटबाजी छोड़ो, ये तुम पूजा कर रहे हो, कर्म ही तुम्हारा पूजा है, हमारा तुम्हारा। हम साधना क्षेत्र में आए हैं, यदि सही ढंग से साधना नहीं कर रहे हैं तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं। ये चंदन लगाना, अगरबत्ती सुलगाना, आरती उतारना, ये नारियल और बेलपत्री चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है।
ये पूजा का दूसरा रूप है, ये भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे बड़ी जरूरी है कि हम पवित्र भावना से प्रत्येक कार्य को करें। भोजन बनाएं तो हमारे घर के जितने सदस्य हैं, देवी देवता हैं, इनको खिलाने के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। बहुएं कहती क्या बना रहे बेटा, क्या बना रहे हैं, क्या बनाए? देख नहीं है, जो रोज बनाते वही बना रहे हैं। मतलब वे प्रसन्नता से नहीं बना रहे, रोज करना है वही काम। झाड़ू भी आप प्रसन्नता से लगाइए, भोजन भी प्रसन्नता से लगाइए, खिलाइए पिलाइए, यही पूजा है। किसान है, दुकानदार है, वकील है, कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति माँ अपने कर्तव्य कर्म को बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से, आस्था से, पवित्र भाव से करती है। पति की सेवा कर रही हो, पवित्र भाव से करो। वासना से ही थोड़ी की जाती, मोह से ही थोड़ी किया जाता है। हम लोग इतना कर रहे हैं, आश्रम बना रहा है, भक्त आ जाते हैं, मना करते करते अभी व्यवस्था नहीं है, आ जाते हैं, तो हम लोग उनको ठूसा थोड़ी मारते हैं, मुंह थोड़ी मरोड़ते हैं। आइए भाई, जो है जैसी व्यवस्था है जिसमें हम रह रहे हैं आप भी रहिए। अब हमारी थोड़ी मर्यादा है, साध्वियाँ हैं, तो हम अपने जहाँ जिस जगह में रहते हैं वहाँ पुरुषों को नहीं रख सकते हैं, तो उनको थोड़ी असुविधा हो जाती है। माता बहनें आती हैं तो रखते हैं हम लोग इसी आश्रम में, कैसे करोगे? तो भाई जो भी हमको करना है, मैंने क्या कहा, पूजा समझ के, ये पूजा ही है, ये पूजा ही है, कर्म ही पूजा है। दुकान पे जाइए, कोई दुकानदार लिखे रहते हैं ग्राहक हमारा देवता है, दुकान हमारा मंदिर है। दुकान क्या है? मंदिर। घर क्या है? मंदिर है। ऑफिस क्या है? मंदिर है। जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, विधानसभा क्या है वो, राजभवन क्या रहता है वो, उसमें माथा रख दिए थे, पूरा सीधा माथा दहलीज पर, कि ये हमारा सांसद भवन नहीं है, ये क्या है, हमारा मंदिर है। मंदिर तो हमारा घर भी तो मंदिर है। घर को मंदिर, घर में मंदिर ना बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। यदि घर में मंदिर बनाते हो तो पूरे घर को मंदिर बना लो, शरीर को मंदिर बना लो, मनुष्यों को देवी देवता समझने लगो। यही सदगुरु कबीर साहिब जी का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए कबीर आश्रम देवरी बीड़ा उठाया हुआ है। मोबाइल के माध्यम से लोग बुलाते हैं तो उनके घर भी जाते हैं, कार्यक्रम में भी जाते हैं। और हमारी यही भावना है कि समाज में इस प्रकार के विचार फैलें, इस प्रकार की भावना जागृत हो, इस प्रकार से पवित्र कर्म होने लगे तो संसार में किसी चीज की फिर कमी नहीं रह जाएगी। क्या कमी है बताओ? हम सब कुछ होते हुए भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कारण से हम दुखी हैं। तो हम सदुपयोग करने लगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। वो वाला भजन पूरा कर दूं, विषयों की वासनाएं, आप लोग भी गवाना। विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। विषयों की वासनाएं ए रूप रंग फैशन, ए रस भरी जवानी, ए रूप रंग ए रस भरी जवानी, निशार मल की टट्टी मन को लुभा रही है। विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में रही है। विषयों की वासनाएं घृत अग्नि में जो छोड़े, आग में घी डालोगे
और हमारे जीवन में यदि विषयों को भोगते रहे, हम इंद्रियों को विषयों का भोग देंगे तो क्या होगा? कृत्य अग्नि में जो छोड़े, नहीं अग्नि शांत होती। घृत्य अग्नि में जो छोड़े, निशांत होती। विषयों के भोग से नहीं, विषयों के भोग से नहीं। तृष्णा बुझा रही है विषयों की वासनाएं, ये नित्य रुला रही है नर नारी को भ्रमा कर। दुख में फंसा रही है विषयों की वासनाएं। तम्बाकू खाकर कोई तृप्त नहीं हुआ, शराब पीकर एक पौआ पी लिया, अरे यार नशा ही नहीं चढ़ा, एक पौआ और होता। पीने वाले को सुबह होता, शाम होता, हर रोज होता, नशे में ही डूबे रहते, बिल्कुल होश में न आते, ऐसा रहता। पी पी करके अतृप्त हैं, अतृप्त हैं। और कहाँ से आएगा ये एक पौआ दो पौआ? पानी में काम कर रहा है, गर्मी में काम कर रहा है, ठंडी में काम कर रहा है, बनी मजदूरी वाले, और पी लिए। आधा पैसा पीने में चला गया कि नहीं? तो क्या पी करके तुमको तृप्ति मिली? प्यास बुझी? प्यास बुझी? और जो नहीं पीता है वो प्यासा है? जो पीता ही नहीं है वो प्यासा है? नहीं है। जो पीता नहीं वो प्यासा नहीं, और जो पीता है वो हरदम प्यासा है। इसी प्रकार से प्रत्येक भोग के बारे में है। जो भोगता नहीं है वो तृप्त है, और जो भोगता है वो अतृप्त है। भोग करके वासना कभी बुझती नहीं है, वासना की पूर्ति नहीं होती, वासना का त्याग होता है। इस बात पर मैंने बहुत पहले जब मैं छत्तीसगढ़ में रहती थी तब मैंने इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छा का त्याग किया जाता करके एक लेख लिखा था। इलाहाबाद से वो पत्रिका में छपा था, त्रैमासिक पत्रिका, 4 पत्रिकाएं छपती हैं 3-3 महीने में। उसमें मेरा लेख आया था, गुरुदेव जी ने छापा था। मैं तो सोच रही थी कि भेजेंगे तो पता नहीं छपेगा कि नहीं छपेगा, क्योंकि बहुत लोगों का आता है। लेकिन गुरुदेव जी की कृपा कि उन्होंने, मैंने 3-4 लेख भेजे तो 3-4 छपे थे। उस समय मेरा नाम सुमेधा नहीं था, पुराने नाम से छपा था। तो ये मैं कह रही थी कि विषयों की वासनाएं भोग से कभी शांत होने वाली नहीं है। एक क्षण की क्रीड़ा, एक क्षण की कीड़ा देती सदैव पीड़ा। एक क्षण की कीड़ा देती सदैव पीड़ा। तिस पर मूढ़ मन को पुनि पुनि भुला रही है विषयों की वासनाएं, हे नित्य रुला रही है नर नारी को भ्रमा कर। भोगों में कितना समय लगता है? थोड़ा, लेकिन थोड़े समय में ये वासना बन जाती है। एक क्षण की कीड़ा और देती सदैव, थोड़ा सा देख लिए, अब बस वो छवि मन में बस गई, छवि मन में बस गई। अब उसको देखे बिना, उसको सूंघे बिना, मिले बिना, चखे बिना, खाए पिए बिना, एक एक विषय की आदत आदमी को दुखी कर रही है। साहिब कहते देती सदैव पीड़ा, जब जब याद आती है तब तक बेचैनी होती है। याद सताए चैन न आए। हाँ, सब कुछ कितना दुखी हो गया आदमी, कितना परवश, कितना लाचार, सुबह होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो गया।
तो गुरुदेव जी कह रहे दुख से चाहो जो बचे ना, दुख से यदि बचना चाहते हो, दुख से चाहो जो बचे ना, तो एक उपाय है, विषयों को होगा तजना। देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, चखोगे, खाओगे, पियोगे, मिलोगे, जुलोगे, सब करोगे, लेकिन विषय आसक्ति पूर्वक नहीं। दो प्रकार से देखते, सुनते, सूंघते, चखते हैं हम, एक आवश्यकता के अनुसार और एक इच्छा के अनुसार। आज भोजन बना है, पूछे भी नहीं, भूख लगी, पहुंच गए, खा लिया, जो आया खा। और जिस दिन कुछ इच्छा होती है उस दिन बताते हो, मनाते हो, सामान लाते हो, इंतजार करते हो, और फिर उसमें स्वाद लेके, टेस्ट लेके, अच्छा बुरा कह के उसको बन गया तब तो ठीक, और कहीं बिगड़ गया तब उठा के थाली पटक देते हो। इतनी मुश्किल से, इतने दिन से, इतने पैसा खर्च करके हम कब से इंतजार कर रहे हैं, जीभ में पानी आता था, तो गुटक जाते थे, हाँ बनने वाला है, बनने वाला है, खाने वाले हैं, हम तो कब से खुशबू ले रहे थे, और तुमने ये न सत्यानाश करके रख दिया। अब हो गया महाभारत। तो इच्छा पूर्वक खाना और आवश्यकता पूर्वक खाना, इच्छा पूर्वक देखना और आवश्यकता, देखोगे सुनोगे नहीं क्या, अंधेरे हो जाओ, गांधारी बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। वो तो एक ही हुई है संसार में गांधारी, हम और आप कोई नहीं बन पाएंगे, है ना। सूरदास भी एक ही हुए जिनने आँख फोड़ ली, हम आप तो नहीं फोड़ पाएंगे। तो देखो, लेकिन तको मत, आसक्ति पूर्वक मत देखो। कोई कोई ऐसे देखते रहते हैं, टकटकी लगा के देख ही रहा है, अब झगड़ा हो जाता है, देखने पर से झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे नहीं देखना है। दुख से चाहो जो बचना, तो विषयों को होगा तजना। बनी पूर्ण ब्रह्मचारी, बनी पूर्ण ब्रह्मचारी, संयम सदा गही है। संयम से रहो। ब्रह्मचारी का मतलब बड़े आचरण से रहो। इस जगह जगह अपने आप को पतित मत करो, तब तुम्हारी विशेषता है। क्या है विशेषता? तब तुम्हारा मान सम्मान है, आत्म प्रतिष्ठित होगे। आत्म प्रतिष्ठित होना है हमको। समाज के लोग क्या जाने कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, लेकिन मैं तो जानती हूँ मेरा मन हमेशा प्रसन्न है, शांत है, संतुष्ट है, अच्छे विचार आ रहा है मन में। किसी प्रकार की कोई चोरी, बदमाशी, बेईमानी, लुका छिपी कर नहीं रहे हम, निर्भय है, शांत है, प्रसन्न है। तो यही तो संपत्ति है। दुनिया हमें पूज रहा है, लेकिन अंदर में चोर बैठा है। अंदर वाला, हम दुखी सुखी किससे होते हैं बताओ? बाहर से नहीं, अंदर से होते हैं। बाहर तो खूब पूजा हो रही, लेकिन अंदर मन जल रहा है। लेकिन हमें कोई नहीं जानता, अकेले बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन मन हमारा अपने, अरे अरे मनुआ कहाँ गया ये नहीं कहना पड़ता, मनुआ हमारे साथ ही में है। तो लोग कहते हैं अरे यार मिलते नहीं हो, आते नहीं हो, फोन नहीं करते हो, तुम तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, भूल जाते हो, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन वो अपने में रस ले रहा है, मस्त है। ऐसे लोग ऐसा बनिए, बड़ा आकर्षक लगता है कोई जब ऐसा मिल जाता है या हमारा जीवन बन जाता है, तो कोई अभाव नहीं रह जाता है। तो गंदे शरीर की तू आसक्ति त्याग कर के, संसार में सबसे ज्यादा गंदा है हमारा शरीर। खूब देख लेना आप, यदि शरीर है तो गंदगी है, इसमें रक्त है, मवाद है, क्या क्या नहीं है। ये जितना नाला शहरों में बह रहा है मनुष्य के द्वारा, जहाँ मनुष्य है वहाँ गंदगी है, जहाँ शरीर है वहाँ गंदगी है। भिष्टा कहाँ से निकलता है? मनुष्य के शरीर से। जो कुछ भी है गंदा ये मनुष्य का शरीर है। तो गंदे शरीर की तू आसक्ति त्याग कर के, निज रूप राम चेतन, निज रूप राम चेतन,
अविचल स्वरूप ही है, निज रूप राम चेतन। अविचल स्वरूप ही है, विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है। नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है, विषयों की वासना। गंदा शरीर है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा गंदा कोई नहीं है, और मनुष्य के अंदर ही वो ज्ञान है। आत्मा तो सबके अंदर है, इधर देखो, आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन इस आत्मा को पहचानने वाला केवल मनुष्य ही शरीर में ही ये संभव है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक समर, केवल मानुष शरीर में ही ये संभव है। अन्न खानी इतनी गंदी नहीं है ना, लेकिन अन्न खानियों में इस चेतन का ज्ञान नहीं है, इसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। वो शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, वो धर्म परोपकार सेवा की भावना या कर्म उनके अंदर में जागृत नहीं कर सकते हम आप कोई। तो इसलिए गंदा होते हुए भी एक विशेषता भी है। यदि उस विशेषता को हम आत्म कल्याण का काम और समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये शरीर गंदगी की फैक्ट्री चला रहे हैं हम इसको। तो इसलिए साहब कह रहे हैं अभिलाष होश में आ। कैसे होश में आ? होश में आना क्या है? अभिलाष होश में आ, विषम विषय को तज कर। अभिलाष होश में आ, विषम विषय को तज कर। निज स्थिति में जागे, हाँ निज स्थिति में जागे। दुख मुक्त तब सही है, विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है। नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है, विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है। नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है, विषयों की वासनाएं। ये विषयों की वासना त्याग दोगे, सदगुरु अभिलाष साहिब जी कह रहे हैं कि होश में आ जाओ। अभिलाष होश में आ, विष सम विषय को तज कर। विष के समान विष को तजोगे तब कहीं जा करके तुम होश में आ पाओगे, क्योंकि ये विष क्या है? विषय ही विष है। और जब तक आदमी का जीवन विषय शक्ति से भीना हुआ है, भरा हुआ है, अहंकार से लदा हुआ है, तब तक ये होश में नहीं आ सकता है। साहिब कह रहे हैं कि अभिलाष होश में आ, विषम विषय को तज कर निज स्थिति में जागे। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना है, किसी से नहीं मिलना है, अपने निज स्वरूप स्थिति में हमको जाग जाना है, तभी हम दुख मुक्त होंगे। बाहर से कुछ भी पाने की आवश्यकता, कहीं जाने की, लोकांतर में पहुंचने की जरूरत नहीं है। बस अपने लोक में पहुंच जाओ। अपना लोक क्या है? अपना लोक आत्मलोक। बोलो, अपना लोक आत्मलोक। अपने आत्मलोक में कहीं जाना नहीं है, बस ठहर जाना है। बाहर से चलने से नहीं मिलेगा, वो रुकने से मिलेगा, ठहरने से मिलेगा। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। तो ठहर जाइए, रुक जाइए, अपना उद्धार करिए, सुखी हो जाइए, मानव जीवन सफल बनाइए। इसी उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी आप सबकी सेवा में संलग्न है। इस सेवा को सफल और सार्थक बनाएं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखें, जितने लोग सुनते हैं। आइए हम सभी लोग